साथियों नमस्कार। आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और इस उम्मीद को आप तोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? तो आज हम लोग फाउंडेशन बैच का 9वां क्लास लेकर हाजिर हैं। फाउंडेशन बैच में एक चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। इसका 8 क्लास आप लोग पढ़ चुके होंगे, आज 9वां क्लास है। और ये क्लास जो है किस टाइप पर है, तो जनसंख्या आधारित सवाल है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह टाइप बेहद इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो जाए, एसएससी का एग्जाम हो जाए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो जाए या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? यह टाइप बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके पीछे कहानी ये है कि यह थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। क्लियर है? तो एकदम आराम से पढ़ेंगे और सवालों की संख्या भी अच्छी खासी है आज के क्लास में। आज की क्लास में लास्ट क्लास में हम लोग 138 तक किए थे। कहाँ तक किए थे? 138 तक सवाल किए थे। आज हम लोग करेंगे 39 से। तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ भी रहे होंगे। और कुल सवाल जो है इसमें कहाँ तक चलेंगे हम लोग? 155 तक सवाल आज हम लोग करेंगे। तो एकदम आराम से कलम कॉपी लेकर बैठेंगे और बातों को समझेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप पहले से कहीं पढ़े हुए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए, सवाल कीजिए, अगर बन जाता है तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। समझ रहे हैं? मेरा कतई उद्देश्य नहीं है कि मेरा वीडियो मोनेटाइज हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, इसका मेरा कतई उद्देश्य नहीं। हाँ, हम मेरा उद्देश्य ये भी है कि थोड़ा परिवार बड़ा हो तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। और कौन नहीं चाहता है कि अपने आप को थोड़ा सा फैले? नहीं समझे बात? तो शारीरिक रूप से नहीं, विचारधारा से फैलाव जरूरी है। आप भी जहां रहते होंगे तो आप यह सोचते होंगे कि आपके सोच वाले आदमी ज्यादा हो। नहीं समझ रहे बातों को ना? तो वैसे ही मेरा भी सोच है कि हम जो पढ़ा रहे हैं दूर दूर तक थोड़ी सी बात पहुंचे। और उम्मीद है आप लोगों से कि इस बात को इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाने में आप लोगों का थोड़ा सा प्रयास मिलेगा। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी देना है कि जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं परसेंटेज का एकदम बेसिक से उठाकर और यहां लेके आए 9वीं क्लास में आज लेकर आए हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम 9वां क्लास में लेकर आएंगे। हम पहले 8 क्लास को अगर आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं यह जरूर फील करेंगे कि अगर बेगूसराय परिसर से हैं तो आप यह जरूर फील करेंगे कि जो भी बेगूसराय में गणित पढ़ा रहे हैं उनसे बेहतरीन कंटेंट हमें मिल रहा है। बस अब पैसा नहीं लग रहा है, उसके बदले फ्री में यूट्यूब पर क्लास चल रहा है। तो चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब क्लासेस पर। और आज का जो टाइप है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। इसको हम लिख सकते हैं जनसंख्या आधारित। क्या बोल सकते हैं? जनसंख्या आधारित सवाल। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आजकल इससे सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यह सवाल जो है सीपीओ 2024 के पेपर से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं पहला सवाल, लेकिन पहला सवाल मेरा तरीका ही है कि आसान रखा जाता है। सवालों को 3 तरीके से किया जाता है, ऐसे सवालों को 3-4 तरीके से किया जाता है। मोस्टली इसमें सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगता है, लगातार वृद्धि होगा या वृद्धि कमी होगा तो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए, एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि, 5% वार्षिक, मतलब प्रत्येक साल 5% की दर से वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? आप सिंपल सोचिए कि 5% का भिन्न मान निकालना आसान है, फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलेंगे जी सर 5% का भिन्न मान कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/20 होता है ना? कितना होता है? 1/20 होता है। मतलब पहले साल जनसंख्या 20 से कितना होगा? 21 होगा। और दूसरे साल भी जनसंख्या 20 से कितना होगा? 21 होगा। अब इसको जब गुना करेंगे तो 20 गुना में 20 कितना होगा? 400। और 21 गुना में 21 कितना होगा? 441 हो जाएगा। है या ना? क्लियर है क्या ये बात? अगर इसको हम आज जनसंख्या, देखिए ये आज दिया हुआ है तो ये क्या आएगा? 2 वर्ष बाद का होगा। सारा खेल मानने का, ये आज है तो ये किसका होगा? ये 2 वर्ष बाद का होगा। इसका उल्टा भी कभी कभी पूछा जाता है।
इसको आज होगा तो ये 2 वर्ष पहले का होगा, लेकिन हमको यहाँ 400 का जो वैल्यू दिया हुआ है, आज जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 16,000 दिया हुआ, कितना दिया है, 16,000। तो जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, एक का मान कितना आएगा, 160/4। एक का मान आएगा 4 × 4 = 16, 40 आएगा, है ना। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा, 441। 441 का मान कितना आएगा, 441 गुना में 40 होगा। ये जीरो रख दीजिएगा और 4 से गुना करिए, 4 एकम 4, 4 × 4 = 16 का 6 हाथ में, 4 × 16 और 1 17। आंसर कितना आएगा, 17,640। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है, आपको सब बात पता चलेगा कि सर 3 तरीके से सवालों को कैसे निपटाया जाता है। अभी घबराइए नहीं, ये बेसिक सवाल था 5% का। हम पिछले क्लास में ही बोले हैं कि जिसका भिन्न निकालना आसान होगा उसको हम रेशियो सक्सेसिव रेशियो मेथड से करेंगे। आ जाते हैं हम दूसरे सवाल पर। देखिएगा, 2 वर्ष पूर्व पहले का दिया है, एक कस्बे की जनसंख्या इतने थे, जनसंख्या इतना दिया हुआ है, ठीक है। बड़े शहर में प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 8% घटती जाती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। यहां से थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, समझिएगा। 8% का मान होता है 2/25। कैसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि 5%, 4% होता है 1/25, 4 दूना 8। मतलब है कि अगर 25 जनसंख्या है तो 2 प्रवास कर जाएगा तो बचेगा कितना, 23। अरे है ना। फिर 25 है तो 2 प्रवास कर जाएगा, बचेगा कितना, 23। मतलब है कि अगर 25 गुना 25 625 है तो 23 गुना में 23 कितना होगा, 529 होगा, है ना। अब देखिएगा सवाल के लैंग्वेज भाषा पर डिपेंड करता है कि सवाल एक कस्बे की 2 वर्ष पूर्व थी और आज पूछा जा रहा है कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बात। हम बोलिए कि इसमें ना 2 वर्ष का अंतर है, इसमें कितने वर्ष का अंतर है कि अगर ये आज है, ये 2 वर्ष, ये 625 और 529 में 2 वर्ष का अंतर है। अगर हम इसको आज मानेंगे, इसको आज मानेंगे तो ये 2 वर्ष बाद का निकाल का देगा, समझ रहे बात को ना। लेकिन अगर हम इसको आज मानेंगे तो ये 2 वर्ष पहले का निकाल का देगा। देखिएगा, एक कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष पहले इतना थी, आज निकालना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से आप कहेंगे कि एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, आज निकालना है। इतना था इसका मतलब कितना, इतना था तो 625। तो यहां से क्या कहेंगे, 94, 94, 87, 87, 500 जो है ये किसका मान है, ये 625 का मान है। अरे है ना, आज का पूछ रहा है, मतलब 529 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। बस इसको काटा पीटी मचा लेंगे, काटिएगा मेरे भाई। काटना है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, 25 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। 25 से काटेंगे कितनी बार में, 25 बार में। काटिए 25 से, 25 दिया होगा 75, 25 दिया 75, बचेगा कितना, 75 बचेगा आपका 18, 19, फिर 198 आएगा, 198, 25×7 = 175, बचेगा 23। भाग लगा लीजिए इधर खोपचे में, 9 4 8 7 5 00। अरे होगा, 25 से भाग लगाइए, 25 से भाग लगाएंगे, 25 दिया 75, कितना बचेगा, बचेगा मेरे प्यारे 19। 98 देंगे, 25×7 कितना होगा, 175। अरे होगा, तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 2 आएगा, फिर आएगा 7, 25 पचे नहीं, 25, 25 अठे नहीं, 25 नमा, 25 नमा कितना आएगा, 9 बार में लगाएंगे, 25 नमा 225, 225 तो 12। अरे है ना, 5, 25 पचे 125 और 2 जीरो, 3 7 9 5 और 00। फिर 25 से काटेंगे, फिर 25 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25 एकम 25, 25 से कटेगा, 25 एकम 25, बचेगा 12, मतलब 129, 25 पचे 125, बचेगा कितना, बचेगा 379, 379, 500 में 25 से भाग लगाइए। कैलकुलेटिव है, हम पहले ही बोल दिए हैं कि ये कैलकुलेटिव होगा। 25 से कम 25, ये कितना आएगा 12, 29, 25 पचे 125, कितना आएगा 4, यहाँ से 5 उतरेगा, 25 से कम 25, ये कितना आएगा 20, 00, 10, 25 अठे 200, मतलब 15 18 0 होगा।
अब जरा देखिएगा, अब यहां से 15,180 गुना में 529 है ना। जब हम गुना करेंगे तो यहां से 9 है और यहां से 8 है, 9 8 कितना 72 और एक जीरो होगा, मतलब 2 और जीरो होगा, तो ये आंसर देखते ही खत्म कह देंगे। अब देखिए तीन ऑप्शन में लड़ाई हो गया, तीन ऑप्शन में लड़ाई हो गया, तो हम करेंगे क्या, हम एक बार डिजिट सम लगा देते हैं इस सवाल, या आप गुना कर लीजिए, या आप गुना करेंगे लेंदी आ जाएगा। देखिए 5 एक 6, 6 एक 7, 7 8 15, तो 15 का डिजिट सम कितना आएगा 6, यहाँ से 5 और 2 7 9 16, 16 का डिजिट सम कितना आएगा 7, 7 6 का 42, 42 का डिजिटल सम कितना आएगा 6। जरा देखिएगा, तो 8 और 7 15, 15 एक 16, 16 2 18, 18 का डिजिटल सम 9 आएगा, ये आंसर नहीं होगा। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 2 15, 15 का डिजिटल सम 6, ये हो सकता है। 7 और 6 13, 13 3 16, 2 18, डिजिटल सम 9 आएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, बी इस सवाल के उत्तर होंगे। क्लियर है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगले सवाल पर जो लोग नहीं समझे उनके लिए भाई बढ़िया तरीका है, इसको और इसको गुना कर लेंगे। आजा मेरे राजा, देखना, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 8% की वृद्धि होती है। कितना वृद्धि होता है, 8% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो एक वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। इफ करेंट पॉपुलेशन इज व्हाट इज द गोल 1 ईयर, एक साल पहले जनसंख्या कितनी। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो एक वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। ये सवाल थोड़ा सा आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है, समझिएगा जरा बात को। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 8% एवरी ईयर इफ इट्स करेंट पॉपुलेशन इज इतना 1,42,560, व्हाट इज द पॉपुलेशन एक साल पहले। ये तो बहुत आसान है, अरे है ना। अब बताइएगा 8% का क्या मतलब होता है। 8% मतलब होता है 2/25, मतलब है कि अगर 25 जनसंख्या था तो 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा तो 27 होगा, अरे है ना। तो वर्तमान जनसंख्या इतना दिया है, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, इसको हम वर्तमान मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, वर्तमान मान लेते हैं। 2 वर्ष पहले कितना आएगा 25, 27 का जो मान दिया है वो कितना दिया है 1,42,560, एक का मान निकलेगा 1,42,560 बटे में 27 आएगा, है ना। अब 25 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, बस 25 से गुना। क्लियर है, 9 से कट रहा है क्या, 4 2 6, 9 से कट रहा है, काट लो। 9 से कट रहा है, काटिए, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 5 बचेगा, 9 पच्चे 45, 7 बचेगा, 9 अठे 72, 3 9 चौका 36, 0 4 8 12, 5 17 18, 3 से कट रहा है, 3 से काटिएगा 3 पचे 15, 3 दूना 6, 2 3 अठे 24, 0, मतलब 5280 गुना में कितना आएगा 25। अब तो गुना आसान हो गया, 25 इंटू में जीरो कितना आएगा 0, 25 अठे 200 का 0 हाथ में बचेगा 20, 25 दूना 50 अभी 70 का 0 हाथ में 7, हाथ में कितना आएगा 7, 25 पचे 125 और 7 132, मतलब आंसर कितना होगा 1,32,000 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये सीपीओ का पेपर का था, हम पहले ही बोले हैं कि यह जो टाइप होता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है मेरे प्यारे। आ जाओ अगला सवाल देखो समझना। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 11% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष में निवल नेट प्रतिशत वृद्धि की ज्ञात कीजिए। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। अरे पहले साल भी 11% बढ़ा और अगले साल भी क्या हो गया 11% बढ़ा, तो x% और y% की दो लगातार वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस में y प्लस में x इंटू में y बटे में कितना होता है 100। x के जगह भी 11 होगा और y के जगह भी क्या होगा 11, 11 प्लस में 11 प्लस में 11 गुना में 11 बटे में कितना आएगा 100, है ना। 11 11 22 होगा और प्लस में 11 गुना में 11 121 बटे में 100, तो 1.21 होगा, तो 22 और 1.21 कितना आएगा 23.21 सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है क्या। अब देखिए यहां फॉर्मूला आसान हो गया,
यहाँ क्या हो गया, फॉर्मूला आसान हो गया। आ जाइए, एक प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 4.4% प्रति घंटे के दर से बढ़ रही है। यदि प्रारंभ में जनसंख्या इतना थी तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की जनसंख्या कितना होगा। अब जरा आप बताइए कि यहाँ क्या लगा है। 4.4% एक मुश्किल दशमलव है, तो यहाँ अगर रेशियो निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ सीधा सीधा आप क्या करिए कि यहाँ पर फॉर्मूला लगा दी। देखिए, पहले घंटा में 4.4 बढ़ा, दूसरे घंटा में भी क्या बढ़ा, 4.4 बढ़ा। अब प्लस में 4.4 अगुना में 4.4, अब बटे में कितना आएगा, 100 होगा क्या। 4.4 प्लस 4.4 कितना आएगा, 8.8, प्लस में ही होगा 44 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर कितना होता है, 44 का स्क्वायर 1936 होता है, तो ये हो जाएगा 19.36। अब बटे में होगा 100, तो भाग लगाएंगे 8.8 प्लस में आएगा 0.1936, मतलब ये बढ़ के 8 दशमलव, ये कितना 8 है 9936% की वृद्धि हो जाएगी। कितना होगा, 8.9936% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 2 घंटे बाद पूछ रहा है, वर्तमान दिया हुआ है, वर्तमान कितना दिया हुआ है, 8,05,000, 8 लाख, 8 नहीं, 8,50,00,000 है, 8 करोड़ कितना है, 50 लाख है। अब इतना बढ़ जाएगा, हम कल भी समझाएं इस बात को कि जो वृद्धि होगा वो 100 में बढ़ता है और जो कमी होगा वो 100 में माइनस होता है। चलो आ जाओ, एक इतना बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 108.9936 है, तो नीचे 2 जीरो आएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो को हटा देते हैं। अरे हाँ है ना। अब यहाँ देखिए कितना जीरो बचा, 3 जीरो बचा, कितना जीरो बचा, 3 जीरो, 3 जीरो इसको देंगे तो ये हो जाएगा 805 अगुना में 108,993.6 है ना। अब बस गुना कर लेना है, गुना करेंगे तो मुश्किल होगा, गुना करेंगे तो क्या होगा, मुश्किल। डिजिटल सम लगा देते हैं, क्या डिजिटल सम लगा देते हैं, या आप ऐसे सोच सकते हैं। देखिए, सवाल को उत्तर डायरेक्टली किया जा सकता है कि ये जो संख्या है 805 वह 5 से कटेगा, यह जो संख्या 805 किससे होगा, 5 से कटेगा, तो इसमें भी जो आंसर वही होगा जो 5 से कटेगा। ऐसा जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी है क्या, अरे हाँ या ना। काटने सही किए ना, काटने में सही किए हैं ना। चलो एक बार फिर से काटा पिटी और थोड़ा सा मचा लेते हैं। देखो यहाँ से 2 जीरो कट गया और इस दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, दशमलव भी हट जाएगा, 4 जीरो आएगा, तो यहाँ से 3 जीरो खत्म, तो 3 जीरो खत्म। 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो 161 आएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 1 2 नमा 18, 2 नमा 18, तो बचेगा 2, 2 से काट रहे थे ना, 2 पचे 10, ठीक है, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 नमा 18, 1 2 छक्का 12, 1 2 अठे 16, मतलब 161 गुना में 5 4 4 9 6 8। अरे हाँ है ना। अब जरा देखिएगा, यहां से गुना करेंगे तो 1 इंटू में 8 कितना आएगा, 8, तो ये तो आंसर होने से रहा, ये आंसर होने से रहा, ये भी आंसर होने से रहा, कहानी खत्म। अब हम यहां से क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा लीजिए। अब जो है बात को डिजिटल सम लगा लीजिए। देखिएगा, अंकों का योग, डिजिटल सम मतलब नया कुछ नहीं होता है, अंकों का योग होता है, 1 6 7, एक कितना आएगा 8, हो गया। यहां से 5 4 9, 9 4 13, 13 9 22, 22 6 28, 22 6 28, 28 8, 28 8 36, 36 का क्या मतलब होगा, 36 का मतलब होगा 3 6 9, 3 6 9, 9 8 72, तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9, मतलब संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9। जोड़िए 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 9 34, 34 8 42, 42 और 4 46, 46 8 54, 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा इसका।
8 7 15, 15 8 23 3 26, 26 9 35, 35 8 43 7 43 7 50 8 58, 58 का डिजिट सम कितना आएगा 13, 13 का डिजिट सम 4 आएगा। मतलब ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इस सवाल के उत्तर होंगे। क्या क्लियर है क्या? आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा, यह सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के पेपर से लिया गया। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है और जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है। 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। यहां से हम सीधा सीधा सक्सेसिव लगा देते हैं, रेशियो रेशियो लगा दे। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 में 1 बढ़ेगा, 10 में 1 बढ़ेगा तो कितना होगा 11, फिर 10 में 1 बढ़ेगा तो कितना होगा 11, फिर 10 में 1 बढ़ेगा तो कितना होगा 11। मतलब जनसंख्या 1,000 है, 10 गुना में 10 गुना में तो कितना हो जाएगा 1331। 11 गुना में 11 गुना में 11, 11 का क्यूब 1331 होता है। बोल रहा है शहर की जनसंख्या 10,000 है, 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। मतलब अगर हम इसको आज मानेंगे, इसको अगर आज मानते हैं, ये आज है तो ये 3 वर्ष बाद होगा। और आज दिया कितना है, आज दिया हुआ है 10,000 दिया हो, कितना दिया हुआ है 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, मतलब एक का मान 10 आएगा, तो 1331 का मान 1331 पर 1 जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा कर रहे हैं कि आप बातों को समझ रहे हैं और मेरा उद्देश्य ही यही है कि आपको बात समझ में आने लग जाए ताकि आप खुद से सवाल करें। देखो, 2 वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करी। पहले का दिया हुआ है और आज पूछ रहा है, लेकिन पहले हुआ क्या है, 10% की वृद्धि, तो 10% वृद्धि तो 10 से 1 बढ़ा होगा 11, फिर 10 से 1 घटा होगा, 10 से 1 घटा होगा 9। इसका मतलब अगर जनसंख्या 100 था तो 99 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। और था कितना 1,10,000 पहले, ये पहले होगा तो ये आज होगा। अरे है ना, 100 का वैल्यू दिया हुआ है 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। जरा समझेंगे यहां से बात, क्या कहेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, एक का मान कितना आएगा 1100, तो यहां से 99 का मान कितना आएगा 99 या गुना में 1100, है ना। 2 जीरो चुपचाप रख दीजिए, 11 से गुना करिए, 11 नंबर 99 का 9, हाथ में 9 आएगा, 11 में 99, 99 या 9 कितना आएगा 108। मतलब उत्तर होगा कितना, उत्तर आपका होगा 1,08,900। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल के उत्तर हो जाए। आते हैं अगले सवाल पर, फिर से देखिएगा वही सवाल है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान दिया है 1,90,000, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में अंतर ज्ञात करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ सकते हैं। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले का अंतर निकालना। चलिए समझते हैं इसके। देखिए 25% है, इसका भिन्न मान निकालना। पहले 3 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं। 25% मतलब 1/4, मतलब बढ़ते आ रहा होगा, और आज जनसंख्या तो पहले पूछ रहा है। 25% मतलब 1/4, मतलब 4 से 5 हुआ होगा, फिर 4 से 5 हुआ होगा, और फिर 4 से 5 हुआ होगा। मतलब 4 चौका 16 चौका 64 से कितना हो जाएगा, पचे 25 पचे 125 होगा। अरे हाँ है ना। ये 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष का मामला है। 2 वर्ष का मामला है तो 4 से कितना होगा 5 होगा, और फिर 4 से कितना होगा 5 होगा। मतलब 4 चौका 16 से पचे 25 होगा। यही होगा कहानी, है ना। देखिएगा, अगर हम इसको वर्तमान मानते हैं तो ये 3 वर्ष पहले होगा, और ये वर्तमान है तो ये भी 2 वर्ष पहले होगा, क्योंकि यहाँ मामला 2 वर्ष का और यहाँ कितने का है 3 वर्ष का है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ 3 वर्ष का गैप है और यहाँ कितने वर्ष का गैप है, 2 वर्ष का गैप है। तो अगर हम इसको आज मानेंगे तो ये 3 वर्ष पहले देगा, और इसको आज मानेंगे तो ये 2 वर्ष पहले देगा। और आप कहेंगे कि सर आज तो जनसंख्या इक्के गुना है, यहाँ है 25 और यहाँ 125, आज जनसंख्या, ये आज होगा, ये आज का जनसंख्या होगा, और ये 2 वर्ष पहले का जनसंख्या होगा, है ना। ये आज का जनसंख्या होगा तो ये क्या होगा
3 वर्ष पहले का जनसंख्या होगा। क्या इन बातों को समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ 25 और यहाँ 125 है, तो 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से गुना होगा, है ना। मतलब आज तो 3 वर्ष पहले कितना है 64, और 2 वर्ष पहले कितना है 80, तो अंतर कितने का है 16 का मान आपसे पूछा जा रहा है। अरे है ना। दिया क्या है, वर्तमान जनसंख्या दिया है 1,90,000। 1,90,000 जो वैल्यू दिया है वह किसका दिया हुआ है, 125 का मान पूछा जा रहा है मेरे प्यारे। 16 का मान निकालना है, 16 से गुना हो जाए, समझिएगा। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है कि ये 16 से कटेगा, अगर संख्या 16 का मल्टीपुल होगा, 16 से गुना होगा, तो आप क्या कहेंगे, संख्या 4 से भी कटेगा। अरे हाँ है ना। देखो 70 नहीं कट रहा है, 70 नहीं कट रहा है, 70 नहीं कट रहा, ऑप्शन कौन सा होगा, डी इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। नहीं भरोसा हो तो चेक कर लो। देखो 1,90,000 को हम लिख सकते हैं क्या, 19 गुना में 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो मतलब 10,000, और बटे में 25 से, अरे है ना 125, 25 से काटिए तो ये 5 बार में कटेगा, गुना में 16 था ये भी, 25 से 25 पचे 125, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 400, 5 से काटेंगे 5 अठे 40 मतलब 80। अब बस गुना हो गया, 19 गुना में 80 गुना में 19 गुना में 80 गुना में 16, है ना। क्लियर है बात। देखिए गुना भी कर सकते हैं, जीरो छोड़ दीजिए, इस जीरो को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, इस जीरो को छोड़ दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, जब गुना करेंगे तो इकाइयां कितना आएगा, 9 × 8 = 72, 2 × 2 = 12, मतलब जीरो को छोड़ने के बाद 2 चाहिए, और एक ऑप्शन में कौन सा, डी इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। बोल दो ना जरा। अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखो 147 नंबर क्वेश्चन है ये। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर क्रमशः 6%, 3% है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। समझिएगा, 6% आदमी जन्म लिया और 3% आदमी मर गया। जैसे मान लेते हैं कि अगर 100 जनसंख्या है तो 6% बढ़ा, मतलब 6 बढ़ा, और 3% मर गया तो 3 घटा, तो फाइनली होगा कितना, 3% की वृद्धि होगी। अरे है ना, 6% बढ़ा और 3% जो मृत्यु हो गई, तो आप क्या कहिएगा कि फाइनली हुआ कितना, कि 3% की वृद्धि हुई। मतलब इन दोनों को मिला देंगे तो 3% की वृद्धि हुई। यदि 2 वर्ष पहले ये दिए, कब क्या दिया है, 2 वर्ष पहले का दिया है। देखो 2 वर्ष पहले का दिया है, अब बता 3% बढ़ेगा, फिर क्या होगा, फिर 3% बढ़ेगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि 3% से मुश्किल है भिन्न बनाना। आप कहेंगे जी सर फॉर्मूला, 3 गुना में 3/में कितना, 100, है ना। 3 × 3 = 6, 6 प्लस में 3 × 3 = 9 100, 0.09, तो क्या कहिएगा 6.09% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अरे है ना, 2 वर्ष पहले इतना था और 2 वर्ष के बाद 6.09% बढ़ जाएगा, तो यहां से है 5 लाख, यहां से है मेरे प्यारे 5 लाख, 5 लाख जनसंख्या है, और इसमें बढ़ जाएगा कितना, बढ़ जाएगा 6.09%, मतलब 106 हो जाएगा। प्रतिशत 2 जीरो को काटता है, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और हट जाएगा, मतलब 50 गुना में 106.10609 हो जाएगा। अरे 2 जीरो हटा दिया, दशमलव हट गया, अब बस गुना है। गुना तो आता ही होगा, जीरो 9 जीरो, ये वाला जीरो हो गया 5 से, 5 नंबर 45 का 5, हाथ में 4, 5 इंटू में जीरो तो जीरो 4, 5 6 का 30 का जीरो, हाथ में 3, 10 बचे 50 3 53, 530 450, 530 450, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बातें बिल्कुल समझ में आ गई। फिर से देखिए 2024 का सीपीओ का सवाल है। कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, 5% की मृत्यु हो गई, शेष जनसंख्या में 20% भय के कारण भाग गई। कोरोना होगा तो भय तो होगा। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो कोरोना से पहले देखो 5% का मृत्यु हो गया, 5% का मतलब होता है 1/20, 20 में से एक जो है
वो मर गया, मतलब 19 शेष बचा। अरे है ना, 20% भाग गया, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 में से 1 भाग गया तो बचा कितना, 4। अगर जनसंख्या कोरोना से पहले 100 था तो अब बचेगा कितना, 76। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना कर रहा है तो ये कोरोना से पहले का बात था और ये आज का बात है ना। कहेंगे जी सर ये तो कहानी 76 का वैल्यू जो दिया है, कितना दिया है, 4655। क्लियर है। तो 100 का मान, एक का मान निकल जाएगा क्या, 4655, अब बटे में कितना आएगा, 76। 19 से काट लीजिए, 19 चौका 76, 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38 8, 19 चौका 76, 9, 19 पचे 95। 100 का मान निकालना है, 100 का मान कैसे निकलेगा, 245 बटे में 4 गुना में 100। 4 से जब गुना होगा ये 25 बार में, अब 25 से गुना कर लीजिए। देखिएगा जब गुना होगा तो पचे कितना आएगा, 25, पचे 25, तो ये आंसर होने से रहा। 25 से कटने वाला होना चाहिए, जब 25 से गुना होगा कोई संख्या तो 25 से कटेगा भी। आप कहेंगे जी सर तो 95 25 से नहीं कटेगा, मतलब ये 25 से नहीं कटेगा, कैसे जानते हैं, 25 का नियम पता होना चाहिए, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। क्या 95 25 से कटेगा, नहीं, सी आंसर नहीं हुआ। 85 25 से कटेगा, नहीं, बी आंसर नहीं हुआ। तो आंसर कौन सा होगा, 6125। कुछ लोगों को मन होगा सर गुना कर दीजिए, गुना कर दे, देखो 245 गुना में 25 कर लेते हैं। 25 का टेबल आपको याद होना चाहिए, 25 पचे 125 का 5, हाथ में कितना आएगा, 12, 25 चौका 100, 112, 112 का 2 हाथ में आएगा 11, हाथ में आएगा 11, 25 दूना 50, 11 61, आंसर कितना होगा, 6125 होगा। आप इस बात को समझिए कि आप जो है ये सीपीओ के पेपर में पूछ रहा है तो एक स्टैंडर्ड सवाल होगा, ऐसा नहीं कि लल्लू राम सवाल उठा के दे देगा, ऐसा संभव नहीं है। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 15% और दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष 12.5% की कमी होती है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में इतना है तो शहर की मूल आबादी पता लगाएं। देखिएगा हम एक बात आपको यहाँ से सजेशन देना चाहेंगे कि जब भी 2 वर्ष से ज्यादा रहेगा, जैसे 3 वर्ष या 4 वर्ष बाद है, तो आप सीधा मूव करिए रेशियो मेथड पर। क्लियर है, क्योंकि अगर आप बेसिक लगाएंगे तो भी बनेगा, बेसिक से भी बनेगा, लेकिन रेशियो मेथड सबसे आसान होगा। देखिए 15% बढ़ा, 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 से कितना होगा, 20 से कितना होगा, 23 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर 8% वृद्धि हुआ, 8% का मतलब होता है 2/25, 25 से 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 27, है ना। फिर 12.5% का कमी हुआ, 12.5 1/8, 8 से कितना होगा, 9। देखिएगा ये होगा स्टार्टिंग, ये होगा प्रारंभिक और ये होगा अंतिम, अरे है ना। अब समझिएगा सवाल के नेचर पर डिपेंड करता है कि स्टार्ट कब हुआ और अंत कब करना है। यदि 3 वर्ष पहले जनसंख्या, 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना है तो मूल जनसंख्या, तो अंत में यही ना होगा, अरे है ना, अंत में यही होगा। इसका मान दिया है कितना, 26,088, इसका मान पूछा जा रहा है। आजा मेरे राजा समझना, 9 से काटो, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, बचेगा 8, 9 अठे 72, 8 9 नमा 81, 7 9 अठे 72, 23 कितना से कटेगा, 9 से काटो, 9 से 9 तिया 27, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 1 9 दूना 18, 1 9 दूना 18, 3 दो 5, और कुछ से कटेगा, 23 से कटेगा, 23 एकम 23, बचेगा 9, हाँ 23 से कट जाए, 23 एकम 23, बचेगा कितना, 9, 23 चौका 92, अरे होगा, 23 चौका 92, तो एक का मान कितना आएगा, एक का मान, एक का मान होगा 14/3। क्या काटने में गलती की है, काटने में गलती, इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1229, में लगता है क्वेश्चन में कुछ एरर हो गया। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे 1229, ये क्या दिया इंग्लिश में, इंग्लिश में हमको लगता है कुछ, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 50% इन द एंड 8% इन द सेकेंड ईयर, डिक्रीज बाय फर्स्ट, ये देख 127%। हमको लगता है कि इसके टाइपिंग में एरर हो गए मेरे भाई, इस सवाल में टाइपिंग में एरर हो गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं है,
एक सवाल के लिए टेंशन नहीं लेना, क्लियर है। ऐसे एक बार हम हिंदी वाला से हिसाब से फिर से चेक कर लेते हैं, अगर बातें सही हुई तो ठीक है, नहीं तो इसको हम टाइपिंग एरर में डाल देंगे। देखिएगा हिंदी में कितना है कि जनसंख्या 26,082 हो जाता है, ये 23 23 गुना में 27 गुना में 9, इसका जो मान दिया हुआ कितना दिया है 26,082। एक का मान कितना आएगा 26,082, अब बटे में कितना आएगा 23 गुना में 27 गुना में 9। जरा कैलकुलेट कर लीजिए, तो हो सकता है कि हिंदी में सही हो। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, बचेगा 8, 9 अठे 72, 8, 9 नमा 81, 7, 9 अठे 72। अब काटिए, 10, 9 से कटेगा, 9 से 9 तिया 27, 9 से कटेगा 9 तिया 27, 1, 9 दूना 18, 1, 9 दूना 18, 23 से कटेगा 23, 23 एकम 23 और 23 चौका 23 एकम 23, बचा 9, 23 चौका में 14/3। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 20 इंटू में 20 इंटू 25, 500, 500, 500 अठे 500 अठे 4,000। इस 4,000 का मान पूछ रहा है, एक का मान 14/3, तो 4,000 का मान कितना आएगा 4,000 गुना में 14/3। इसमें कुछ एरर हो गया, इसमें क्या हो गया देखिए, सुनिए मेरी कहानी थोड़ी सी। मेरे साथ एक समस्या क्या है, ये जितनी भी बात होते हैं, चाहे पीपीटी बनाना हो, चाहे क्वेश्चन टाइप करना हो, चाहे पूरा प्रेजेंटेशन बनाना हो, प्रूफ रीडिंग करना हो, समझ रहे बातों को ना, सारा काम हमारे ही जिम्मे होते हैं। हमारे यहाँ कोई टाइपिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ कोई वीडियो एडिटर नहीं है, जैसा बनता है ये 100% ट्रू वीडियो बनता है। बात समझ रहे, कुछ नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं है, समझ रहे बातों को ना। तो इसलिए कभी कभी बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। चलिए देख लेंगे, आ जाते हैं हम अगले सवाल में। 2017 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 1,20,000 थी। यदि प्रतिवर्ष 7% की दर से बढ़ रही है तो 2019 के अंत में कितनी होगी। अब देखिएगा 17 से एक साल 18 बढ़ेगा और एक साल 19, मतलब 2 साल वृद्धि होगा, और रेट कितना है 7%। समझिएगा जरा बात को, समझिएगा 7% बढ़ेगा तो 7 प्लस में 7 प्लस में 7 गुना में 7/100, कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, तो 7 और 7 14, 49/100 मतलब 0.49, मतलब बढ़ जाएगा 14.49% बढ़ जाएगा। अरे है ना, 2017 में दिया है और 2019 में पूछ रहा है, मतलब बाद बढ़ के, तो कितना है 1,20,000, 1,20,000 जनसंख्या है और 14.49 बढ़ेगा तो 114.49% हो जाएगा, बटे में 2 जीरो, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो हटाएंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 12 गुना में 114,49, बस गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए उत्तर आ जाएगा। देखिएगा ना, आसान है, गुना बहुत आसान है। 9 दूना 18, इकाई अंक पर 8 चाहिए, न ये होगा न ये होगा न ये होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ये सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। देखिएगा ये भी वही सवाल है, और आशा करते हैं कि आप इसको होमवर्क में छोड़ दें। हाँ, इसको होमवर्क में छोड़ते हैं, कमेंट में जरूर उत्तर देंगे, कमेंट में उत्तर जरूर देंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा 1927 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, ठीक है। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशक तक प्रत्येक दशक में प्रत्येक 10 साल में 30% की वृद्धि होती है, तो 1947 में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। कितनी थी नहीं, कितनी होनी चाहिए, या हाँ ठीक ही है। अभी क्यों ऐसा बात क्यों थी दिया है, क्योंकि ये सवाल अभी चल रहा है कौन सा 2026, तो ये सब पीछे का ही बात है, हड़प्पा काल में। देखिएगा 30% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 30%, 30% 3/10, मतलब 10 से कितना होगा 13, और फिर 10 से कितना होगा 13, अरे है ना, ये होगा 100, और ये कितना हो जाएगा 169, और इसका जो मान है ये 1927 का होगा, ये कितना का 1947 का होगा। का मान दिया है 23,23,00, 23,23,00। तो आप क्या कहेंगे, एक का मान कितना होगा, 0 से 0 से 0 0 कट जाएगा, एक का मान होगा 23,23, तो यहां से आएगा 169 गुना में 2323, 2323, अरे है ना 2323।
अब बस इसको सॉल्व करना है, जरा समझेंगे। कहानी तो बहुत आसान दिख रहा है, 9 तिया 27, इकाई के अंक पर 7 चाहिए। न ये होगा, न ये होगा, न ये होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आजा मेरे राजा, अगले सवाल पर, अगला सवाल की चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब थोड़े से कैलकुलेटिव और अच्छे सवाल होंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन सवाल धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। सवाल बोल रहा है यहाँ पर कि एक वर्ष 2014 में एक शहर की जनसंख्या कितना था? 80 लाख थी। 2015 में 8% की वृद्धि होती है, 2016 में 35% की कमी होती है, और 2017 में 65% की वृद्धि। 2017 में अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? देखो, इसको डायरेक्ट बना दो। 2014 में कितना था? रेशियो से भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी बता सकते हो। 2014 में था कितना? 80 लाख। कितना जीरो है? दो, दो चार, दो छह जीरो, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, पांच जीरो, छह जीरो। अरे है ना? 2014 में, 15 में कितना बढ़ा? 8%। 8% का मतलब क्या होता है? 108 हो जाएगा। अरे मेरे भाई, 108% हो जाएगा, तो इसको 108 बटे में 100 लिखने से अच्छा है इसको ऐसे लिखो। देखो, या लिख दो 108, नहीं मुश्किल हो जाएगा समझना। 8% का भिन्न मान कितना आएगा? 2/25, मतलब 25 में 2 बढ़ जाएगा। जनसंख्या अगर 25 था तो 2 बढ़ जाएगा, कितना होगा? 27 हो गया। आगे देखते हैं, अगला साल 35% की कमी होती है। 35% मतलब होता है 7/20, मतलब जनसंख्या 20 था तो 7 कम जाएगा, कितना होगा? 13। आगे देखिएगा, 2017 में 65% की वृद्धि होती है। 65% मतलब 13/20, मतलब जनसंख्या 20 था तो 13 बढ़ जाएगा, कितना होगा? 33, है ना? जरा समझेंगे, जीरो जीरो से जीरो जीरो कट जाएगा क्या? 25 दूना 50, और 50 दूना 100, मतलब 2 जीरो और कट जाएगा। कहानी नीचे का खत्म हो गया। अभी बचा 800 गुना में 27 गुना में 13 गुना में 33, यही बचा है ना? अब कहिए सर, इतना गुना करना पड़ेगा क्या? नहीं मेरे प्यारे, नहीं मेरे लल्ला, इतना गुना करना हो गया तब तो बात ही खत्म है। चलो देखो, यहां से 2 जीरो है तो ये तो कन्फर्म हो गया कि सवाल जो है अंत में 2 जीरो होगा, आगे कहीं जीरो बन भी नहीं रहा है। ये बात कौन समझेंगे? जो आपको नंबर ऑफ जीरो समझ रहे हैं। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है? आंसर नंबर कौन सा होगा? सी। या आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये 33 का गुणज है, मतलब संख्या 11 से भी कटेगा। अरे हाँ है ना? तो 11 से काटो, देखो 9 6 15, 15 4 19, यहाँ 6 2 8, 19 में से 8 जाएगा 11, पूरा पूरा अब कंफर्म कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ये संख्या 11 से कट रहा है, समझ रहे बात? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों आंसर नहीं हुआ। देखते कैसे? क्योंकि अंत में हमको जीरो जीरो चाहिए, तो यहाँ क्या है? 8 और 3 है, तो दो आंसर खत्म। 33 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या 3 से कट रहा है। या 27 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या 9 से कट रहा है। ये संख्या 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन कौन सा बचा? सी ही तो उत्तर होगा मेरे राजा। आजा 154, सेम सवाल लग रहा है। 1998 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष में 1989 तक इसमें 25% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष 1990 में 30% की कमी आई। अगले वर्ष 1991 में 40% की वृद्धि हुई। 1991 में कितना हो? डायरेक्ट देखो, 50,000 जनसंख्या, अच्छी बात है। किसमें? 1988 में। 1988 में 50,000 है लल्ला। अब देखो, 1989 में 25% बढ़ा, 25% मतलब 1/4, मतलब जनसंख्या 4 था तो 1 बढ़ गया, कितना? 5। अरे है ना? 1990 में 30% की कमी आई, 30% मतलब 3/10, या 30% कम गया तो 70%, 70 बटा में 100, तो आप क्या कहिएगा? 7/10। 3/10 की कमी तो 10 में 3 की कमी, तो 7 बटे में कितना होगा? 10। समझेंगे बात को? और 40% की वृद्धि, 40% मतलब कितना? 2/5, मतलब 5 में 2 बढ़ जाएगा तो 7 बटे में 5। अरे हाँ है ना? जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 1000 होगा, और ये 4 से कटेगा, कितना आएगा? 4 से कटेगा 1000 आएगा, तो 250। समझेंगे? अब गुना थोड़ा सा मुश्किल है, गुना मुश्किल है, लेकिन एक चीज तो हम समझ रहे हैं कि जो भी संख्या होगा वो 7 से कटेगा। अरे हाँ है ना? जो भी संख्या होगा वो क्या होगा? 7 से कटेगा। देखिए ना, 7 से कट रहा है क्या? 7 से, 7 अठे 56, 6, 7 नमा 63, 3, 7 पचे 35, ये संख्या 7 से कट रहा है। संख्या 7 से कट रहा है। 7 अठे 56, 5, 2, 7 सत्ते 49, 3, 7 पचे 35, ये भी 7 से कट रहा है। चलो,
अब गुना करना पड़ेगा। अच्छा देख लेते हैं, 25 से भी सब कट रहा है। ओ माय गॉड, तो मुश्किल हो गया। 25 पचे कितना आ जाएगा, 25 पचे 1250, ये होगा 1250 और गुना में आएगा 49, है ना। अब काटो जरा, ये 7 से कट रहा है क्या, 7 8 56 5 बचेगा 2, 7 7 49, 3 7 5 35, ये भी 7 से कट रहा है। 7 से ये कट रहा है, 7 9 63, 3 7 5 35, 7 से नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है, 7 7 7 8 56, 4 7 6 42, 7 से नहीं कट रहा है। मतलब दो ऑप्शन में आके फंस गए। क्लियर है, अब गुना ही कर लेना, भलाई है। 61,250 और 62, नहीं नहीं, ये 7 दोनों में से कोई एक 7 से नहीं कटेगा। काटो तो, 7 8 56 6, 7 8 56 6, नहीं ये 7 से नहीं कट रहा है, आंसर ये होगा 62,250, 7 से नहीं कट रहा है। काटो तो जरा, 7 8 56 कितना आएगा 6, 7 8 56 कितना आएगा 6, यहाँ से 65 बच रहा है, 7 से नहीं कटेगा, यह संख्या 7 से नहीं कटेगा, तो आंसर कौन सा होगा, 20 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आ जाओ अगला सवाल। चलो, यह अंतिम सवाल भी आप लोगों के लिए रहा होमवर्क। मैं पहले ही बोल चुका था कि यह जो टाइप है थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन यह टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, किसी भी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, इसलिए इसमें 155 सवाल हम आ चुके हैं। अभी इसमें 10-12 सवाल और हम कराएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।